तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली में क्या हमें बताती है और ये क्या हमें यहाँ पर मैंने पॉइंट्स कुछ लिख के रखे हैं जो मैं क्या पॉइंट्स बताना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे तो MOT इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या, MOT। ठीक है, दूसरी बात MOT मतलब क्या हो जाएगा, M मतलब होता है मॉलिक्यूलर, O मतलब क्या होता है ऑर्बिटल, T मतलब क्या होता है थियरी। ठीक है, तो MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हो गई। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अब एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर वन यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप तो क्या लिखा है, when two atomic orbital combine or overlap they lose their identity and form new orbital. The new orbital thus formed or called molecular orbital. मतलब इसका ये होता है कि जब भी according to MOT ये होता है कि जब भी मेरे दो एटम के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, मिलना मतलब क्या होता है, ओवरलैप करना। मिलना मतलब क्या, ओवरलैप करना। तो जब भी मेरे दो एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल ना रहकर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों ही चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब भी दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मिलना मतलब क्या होता है, ओवरलैप करना। तो जब भी ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल ना रहकर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, तो इसलिए वहां पर कह रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर वन यहाँ पर कवर हो गया। पॉइंट नंबर टू मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो पॉइंट नंबर टू यहाँ पर ये है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are the energy state of a molecules in which the electron of the molecules are filled just as atomic orbital are the energy state of an atom in which the electron of the atom are filled। इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब शॉर्ट में मतलब ये आपको बता देता हूँ कि कैसा होता है कि जब भी मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करने के बाद जो आपका नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में थे अब वो कहां पर चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा कह रहा है सेकेंड पॉइंट का मतलब। ठीक है, चलो आगे। अब थर्ड पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर आते हैं, पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास क्या है, सुनना ध्यान से। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं, only those atomic orbital can combine to form molecular orbital which have comparable energy and proper orientation। इसका मतलब समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये होता है कि आप जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को पास में लेके आ रहे हो, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं पास में लेके आ रहा हूँ, उन एटॉमिक ऑर्बिटल को ध्यान ये देना है कि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे एग्जांपल, इस एटम का 2p ऑर्बिटल है, इस एटम का भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है, तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है, तो आप इनको आराम से ओवरलैप कर सकते हो। एक और एग्जांपल, अगर मान लो इस एटम का 2s ऑर्बिटल है, इस एटम का 2s ऑर्बिटल है, अब इन दोनों की एनर्जी क्या है, सिमिलर है, तो आप इनको ओवरलैप करा सकते हो। इस एटम का 2s है, इस एटम का 1s है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, आप इनको ओवरलैप नहीं करा सकते। ये मैं नहीं कहता हूं, ये MOT कहती है कि जिनकी एनर्जी, जिन ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है सेम होती है ना, आप उनको ही आपस में ओवरलैप करा पाओगे। ठीक है, चलो आगे। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या कहता है कि जितने नंबर में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उतने ही नंबर में आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक इस एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे वाले एटम का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो ही है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, आपस में मैंने क्या करा दिया, इनको ओवरलैप करा दिया। तो यहाँ पे जो मिलने वाले हैं हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या मिलेंगे, आपको 2 मिलेंगे। तो क्यों, क्योंकि आपने जितना एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है उतने ही नंबर में क्या मुझे मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मिलेंगे। अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया है
तो कितना आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 2 मिलेगा। अगर मान लो इस एटम का 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस एटम का 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल, गलत हो गया, इस एटम का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करा दो, ठीक है, तो 2 यहां का 2 यहां का, कितने टोटल हो गए मेरे? 4। तो टोटल मेरे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो आपको जो इनके बाद ओवरलैपिंग करने के बाद, इन एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करने के बाद जो मुझे नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने वाला है वो कितना होगा? 4 होगा। एक और एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे इस एटम का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल लिया, इस वाले एटम का कितना लिया? 3 लिया, तीनों को मैंने ओवरलैप करा दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना होगा? 6 होने वाला है। तो बस इसका मतलब यही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट 4 हमारे कवर हो चुके हैं। अब 5वें पॉइंट्स पर आते हैं। When 2 atomic orbital combine, जब, हाँ आगे पहले पूरा स्टेटमेंट रीड कर लेता हूं। They form 2 new orbital called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। देखो समझाता हूं मैं। अगर 2 मेरे इस एटम का ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर लिए, तो मेरा यहाँ पे क्या मिलने वाला अपने को? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा मिलेगा। और कितना मिलेगा? मैंने क्या बोला था, एक एक करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब एक का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का नाम क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से रिपीट करता हूं, सुनो। इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एक एक ही है, ठीक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ओवरलैप कराओ, पास में लेके आओ, ओवरलैप हो गए। क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो एक मेरा क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक मेरा क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, समझा? एक में एंटी रहेगा, एक में एंटी नहीं रहेगा, एक में एंटी रहेगी, एक में एंटी नहीं रहेगी, ऐसा याद रखने का, ठीक है। चलो इतनी बातें कंफर्म हो गई। आगे तो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, समझाता हूं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मेरा होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर देखो कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब इसका डायग्राम बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम क्यों होती है। लेकिन हाँ, जहां पर बोल ये रहा है कि लोअर एनर्जी, आपको यही समझा सकता हूं कि इनकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जब एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे हुई? तो एक बात हमेशा याद रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी अपने आप कम हो जाएगा। तो इस वजह से लोअर एनर्जी मतलब ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो आपको ये याद रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। समझा इतनी बात? अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे कम कैसे ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, ये पॉइंट्स कवर हो गए। अब इस पर आते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मैंने MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट में लिख दिया है, बार बैठना बड़ा लिखने से अच्छा शॉर्ट मैंने लिख दिया है। रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई और एसेट्रा, वेयर एज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो क्या होता है, देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से और पाई से। ये सिग्मा और पाई क्या होते हैं? सिग्मा मतलब अगर जो 2 मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मान लो वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करना है। अगर जब मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा, ठीक है। अगर एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में आपको स्टार लगा देने का, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा देने का, पाई स्टार, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आगे इसके बाद इस पॉइंट्स पर आके हम लोग यहाँ पे देखना, द फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग विद अबव प्रिंसिपल पॉली और हंस रूल। मतलब जब भी अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को में इलेक्ट्रॉन को फील करने जाते हो तो आपके मन में एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए हंस रूल, एबो प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी, इनका क्लियर होना चाहिए। अब ये कहते हैं क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इनका कहना ये है कि एबो प्रिंसिपल का कहना ये है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन वहां पर भरना होता है
जिस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, उसके बाद जिसका ज्यादा होते जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन वैसे भरते हुए चलना है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब शॉर्ट में कहने का ये मतलब है जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी कम होगी, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरोगे, और जिसकी ज्यादा होगी आप वहां पर लेट भरोगे। ठीक है, इसका मतलब समझा दिया। पॉली एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है कि कभी भी आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर आप किसी भी सेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आपको ध्यान रहे आप ऐसे मत भर देना, सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन को नहीं भरा जाता। ये कहता है आपका एंटी स्पिन में रखने का, एक प्लस होना चाहिए तो एक आपका माइनस होना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान में देनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पॉली कहता था। आगे हर्ट्ज क्या कहता है, हर्ट्ज ये कहता है कि आपको सबसे पहले पेयरिंग नहीं करनी है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरते हुए चलना है। अगर इलेक्ट्रॉन बचा तो आपको पेयरिंग करना स्टार्ट करना है। जैसे एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक P है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने टोटल 4, P में इलेक्ट्रॉन कितने 4। तो आप ऐसे नहीं करोगे भाई, 1 2 3 4 ऐसे नहीं करोगे। ये क्या कहता है, सबसे पहले आप अनपेयर्ड कर दो सभी को, 1 1 1 हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन बचा है ना, अब जाके पेयरिंग स्टार्ट करो ऐसे। तो ये आपका करेक्ट मेथड होता है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। ठीक है, चलो आगे फिर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जैसे कि मेरे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से H2 मॉलिक्यूल से, ठीक है, H के बीच में कितना बॉन्ड है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अगर मान लो O2 है, O2 के बीच में कितना बॉन्ड है मेरा 2 होता है, तो अगर पूछो कितना है उसका BO कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे 2। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। समझा? आगे बढ़ते, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया है। आगे दूसरी बात, अगर मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो याद रखना वो मेरा मॉलिक्यूल्स, होल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। मतलब अनपेयर्ड दिखा तो अगर पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी, मतलब उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कहीं पर भी अगर आपको सब जगह पेयर्ड दिखे ना, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स मेरा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। मैं आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा एग्जांपल देके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं यहां पर मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर जो हम लोग एमओटी मालूम है क्या था एक्चुअली, एमओटी आपका जो था ना, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करना है हमें वो बताता। ठीक है, तो देखो ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो उनमें मेरे को इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, तो ये आपको याद रखना है ये। ठीक है, चलो अभी मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या। अब अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 14 से कम और 14 या फिर 14 से ज्यादा। तो ये कुछ मेरे पोस्टुलेट बोल सकते हो थे एमओटी के, और इसे आपको याद नहीं करना है, इसको आपको समझना था। तो अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको इसके एग्जांपल्स बताने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स आपको क्लियरली समझना है, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपको समझना है एग्जांपल्स को, मजा आएगा वो देखना है। यहाँ पे मान लो मुझे H2 मॉलिक्यूल्स का एमओटी ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ एमओटी मॉलिक्यूल्स फॉर H2। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एमओटी ड्रॉ करना है ना, तो एक H यहाँ लिखो, एक H यहाँ लिखो, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ठीक है, चलो अभी क्या होगा देखना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, इसका भी कितना है, 1 है। 1 मिनट रुको। तो अभी देखो कैसा है, इस 2 एटम है, एक यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। अभी क्या करने का, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसका क्या होगा, 1s1 होगा, इसका भी क्या होगा भाई, 1s1 होगा। तो देखो अभी आपको मालूम करना क्या है, इस H2 के लिए एमओटी ड्रॉ करना है, तो उसका डायग्राम होता है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करने का देखो, तो जब भी अगर आपके पास
s में इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी किसी एटम के ऑर्बिटल में s में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वो कैसा MOT ड्रॉ करना है सुनना। देखो तो ऐसे लेने का, ये ऐसे ड्रॉ करने का सर, एकदम ऐसे, ये बेंजीन को याद रख लेने का या फिर साइक्लोहेक्सेन और उसको तो डंडी निकाल देने का, ठीक है। ये तरीका अपने पास है। अभी क्या करने का देखो, अभी यहाँ पे क्या करने का और यहाँ पे क्या करने का। ये अगर आपका कभी भी दो एटम के ऑर्बिटल में s में इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे एक हो चाहे दो हो, s में है चाहे 1s में चाहे 2s में कहीं पर भी है, तो आपको ये दिमाग लगाना है, ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे, मतलब ऐसे इसी तरीके का स्ट्रक्चर मन में बैठा लो। उसके बाद क्या करना है देखो, यहां पे लिखो 1s1, 1s1 गोला डब्बा देने का यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कितना भाई एक है, ऐसे डाल दो, हो गया हमारा। आगे अब ये वाले एटम का मैंने यहां लिखा, तो इस वाले एटम का यहां लिखने का, समझा। आगे हो गया। अब उसके बाद क्या करना है सुनना, उसके बाद क्या करना है, अब मैंने कहा था रूल नंबर 1 आपको याद होगा, उसमें जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर है, एक कहां पर है भाई, यहां पर है, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना मिलेगा, बोलो 2 मिलेगा। अब दूसरी बात, 2 जो मिलेगा, एक मेरा क्या होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक मेरा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग, चलेगा। देखो उसके बाद आपको याद है मैंने बोला था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है कम होता है और एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था, मैं रीजन आपको बताऊंगा। देखो रीजन क्या है, ये डायग्राम बनता है, ऐसा बनता है जहां पर जो एनर्जी का ऑर्डर होता है ना, ऐसा होता है, एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है क्या होती है, कम होती है, तो यहां पे लिख लीजिएगा और ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप एनर्जी देखो, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो नीचे कौन सा, ये वाला कि ये वाला, नीचे ये वाला है, मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, ये ऊपर मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा है इसकी मतलब स्टेबिलिटी कम, इसकी एनर्जी कम मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो आगे, अब इसको सिग्मा कहेंगे, सिग्मा 1s। अब भाई तो सिग्मा क्यों कहा गया, देखो ये s और s मैंने आपको बताया था, जब भी अगर मेरे s और s बीबीटी में आपको याद होगा s और s ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा सिग्मा। और ये 1s मतलब ये 1s है। आगे ये एंटी बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे खाली सिग्मा 1s लिखने का, यहाँ लिखने का सिग्मा स्टार 1s। स्टार क्यों आया, एंटी बॉन्डिंग है ना, इसलिए मैंने इसको अलग एक व्यू दिया, जरिया दिया दिखाने का, देखा सिग्मा स्टार 1s। क्लियर हुई बातें। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बातें करते हैं, तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जब भी भरना है आपको तो कैसे भरना है, आपको कि हर्ट्ज़, एबो प्रिंसिपल और पॉली, इन तीनों को मन में याद करते हुए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको पहले भर दो, भर दिया। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, नीचे आएगा। सर ऐसा क्यों, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन की मर्जी मालूम है क्या होती है, वो सबसे पहले लो, जहां पे जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है ना, वहां पर आना पहले पसंद करते हैं। तो ये यहां पर आया, तो ये भी तो बोलेगा कि मेरे को भी वहां जाना है जहां पे एनर्जी कम है, तो यहां पर आ गए, हो गया मेरा बात। यहाँ पर देखा आपने, तो ये मेरा H2 का डायग्राम होगा MOT। अभी और भी एग्जांपल कराऊंगा, देखना इतनी बातें कंफर्म होने के। अब देखो, अब अपने को निकालना है BO का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था, मतलब क्या होता है NB माइनस NA डिवाइड बाय 2। NB मतलब क्या होता है बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो भाई देख लो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मतलब ऊपर वाले, तो कितना आपको दिख रहा है भाई, कितना दिख रहा है आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 दिख रहा है, 1 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 डिवाइड बाय 2 माइनस 0 2 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा भाई 1। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 1, मतलब H2 में H और H के बीच में कितना बॉन्ड होता है भाई 1 होता है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई। चलो आगे, अब ये चेक करते हैं
कि मेरा पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो मैंने कहा था कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड सब के सब है तो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो आपको देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करो, मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूं। तो मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कौन कौन से, एक तो ये है, एक तो ये है। तो इन दोनों में से कहीं पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसमें तो है ही नहीं, और इसमें तो है, दोनों पेयर्ड है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, पैरा नहीं डायमैग्नेटिक। तो मेरा जो हाइड्रोजन होता है मेरा क्या होता है, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब ये चेक कर लो भाई, क्या चेक कर लोगे कि जो मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। इसका जो मॉलिक्यूल्स की बात के 2 है, तो 14 से कम है कि ज्यादा है, कम है। तो अपने को कौन सा इसी लिखना पड़ेगा, वो पहले वाला। ठीक है, अगर आपको इसी याद नहीं आ रहा है, इसी याद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, ऐसे लिखो भाई, सिग्मा वनस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। फिर किसका है, सिग्मा स्टार वनस में इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है। इसका इसी भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया। तो ये मेरा कुछ बातें थी इसके बारे में। ठीक है, चलो अब एग्जांपल दूसरी बात करते हैं। देखो दूसरे एग्जांपल की, अब Be2, ठीक है। अब Be2 की बात कर लेते। Be2 में क्या करना है, एक बेरिलियम यहां लिखो भाई, एक कहां लिखोगे भाई, यहां लिखोगे। 2 बेरिलियम लिख लिया, आगे। अब इसका एटॉमिक नंबर लिख लो भाई, पहले यहां पे 4, इसका कितना होता है, 4। अभी क्या करोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, EC कितना होगा, 1s2 और 2s2 हो गया 4। इसका भी लिख लो भाई, 1s2 और 2s2। तो मैंने कहा था, अब इसका एंगल ड्रॉ करना है ना, मैंने कहा था देखो इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, दोनों का अलग अलग बनेगा। तो मैंने कहा था जब भी अगर हम मेरे s में इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे, अपने को MOT बनाने आना चाहिए उसका डायग्राम। तो पहले मैं 1s बनाता हूं, हो गया। S का है ना, तो ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले 1s में रखो, ये 1s, ये इस एटम का 1s। इलेक्ट्रॉन कितना कितना है भाई, यहाँ पे 1s लिखो, यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, 1s लिख दो। कितनी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन कितना इसमें देखो, 2 है, 1 2, इसमें भी कितना भाई, 1 2 हो गया। आगे अब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग रहा मेरा, ये एंटी बॉन्डिंग रहा मेरा। ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये तो 1s की बात हो गई। अब 2s की बात कर लेते। तो ये इसके ऊपर 2s बनाने का कभी भी, हमेशा। अब ऐसे भाई, तो मेरे को मालूम है s का ऐसे बनाते हैं, हो गया 2s का इलेक्ट्रॉन, ये 2s का हो गया, 1 2 1 2 हो गया। आगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, कितनी बात, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं फटाफट। एक यहां दो पहले, एक इसका निकाल के यहां दो, भर गया। इसका एक बच्चा है, इसका एक बच्चा है। अब जगह ऊपर खाली है, हाँ सर खाली है। एक इसका भर दो, इसका खत्म, इसका भी यहाँ खत्म, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, आगे। अब इसका भर दो, एक यहाँ पे, इसका भी एक यहाँ पे, एक इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, भर गया। चलो, तो अभी अपने को निकालना है बीओ निकालना है, बीओ मतलब क्या होता है, NB माइनस NA। क्या भाई, NB माइनस N डिवाइड बाय 2। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2 2 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 ना, हो गया, डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा 0 0।
तो मतलब Be2 में Be और Be के बीच में 0 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ही नहीं होता है इनके बीच में, समझा। आगे अब इनकी EC की बात कर लेते हैं एक बार। EC भाई हम लोग यहां से नीचे से जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा 1s में सबसे इलेक्ट्रॉन भरा आपने 2 हो गया, फिर किसमें भरा आपने सिग्मा 1s में भरा, सिग्मा स्टार 1s में भरा ना 2 भरा, फिर किसमें भरा आपने सिग्मा 2s में भरा 2, फिर कहां भरा सिग्मा स्टार 2s में भरा, हो गया इसी बन गया हमारा, देखा P मेरा इसी हो गया। अब बात करते मैग्नेटिक बिहेवियर की, क्या है पैरा की डाय, तो सब जितने भी मेरे MO दिख रहे हैं सबके सब मेरे क्या पेयर्ड है ना, पेयर्ड मतलब क्या होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो मेरे अलग है, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर देखो B2 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। B2 में अपने को ये देखना है कि इसका मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, देखो तो पहले मैंने क्या कहा था, एक B का यहाँ रखो, एक भी यहाँ रखो, इतना करने के बाद एटॉमिक नंबर लिखने का भाई कितना होता है 5, इसका भी कितना होता है भाई 5, हो गया इतनी बात। आगे अब देखो पहले आप ये काउंट कर लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे कितने हैं, 5 इसके मतलब 10 है, ठीक है, चलो 10 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल चाहिए। आगे देखो अभी करना क्या आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1, इसका भी होगा 1s2 2s2 2p1, इतना होने के बाद करना क्या है, पहले 1s का MOT डायग्राम बना दो 1s का, तो यहाँ पे देखो हो गया, ये आपका 1s का हो गया, यहाँ पे 1s 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, इसमें भी क्या है, इस वाले B में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन है, इतना हो गया। अभी क्या होगा, मिलेंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। आगे अब 2s की बारी आती है, यहाँ 2s ड्रॉ कर दो, ये 2s हो गया, यहाँ पे 2s हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 2 1 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अभी आपको कुछ नया देखने मिलेगा, अब 2p भी तो है, देखो अब 2p कैसे ड्रॉ करना, सुनना क्या करने का, एक 2 निकालने का, 2 यहाँ पे निकालने का, नीचे भी वही 2 निकाल दो यहाँ पे, मिला दिया। आगे अभी क्या करना है, सुनना अगर मॉलिक्यूल्स 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 14 से कम है ना, तो क्या करने का, सुनो क्या करने का, एक 2 डब्बा यहाँ देने का, एक यहाँ देने का, अभी पहले 1 2 3 1 2 3, तो क्या हम लोग को मालूम है कि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 को नीचे रखने का, 1 को ऊपर रखने का, ठीक है। इतनी बात करने के बाद यहाँ पर क्या करने का, 2 को नीचे 1 को ऊपर, इतना कर दिया, बात खत्म। अभी क्या है देखो, एक 2px होगा, एक 2py, एक 2pz, इसका भी 2px 2py और 2pz 3 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, आप लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया था P वाले में कि आपका P जब P और P ओवरलैप करते हैं ना, तो सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है। तो एक बात याद रखना, 2 पाई बनता है और 1 सिग्मा बनता है, 2 पाई बनता है और 1 सिग्मा बनता है, ठीक है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो जब एक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे सिग्मा बनेगा, जब 2 बचे हुए करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो मतलब यहाँ पे 2 आपका पाई है, 1 सिग्मा है, ठीक है। सुनो तो ये मेरा हो जाएगा पाई 2px पाई 2py, उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz। सिग्मा क्यों भाई, मैंने कहा था एक सिग्मा बनाता है और 2 पाई बनाते हैं, तो एक सिग्मा हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद देखना यहाँ पर, देखो क्या है, अब इसमें क्या आएगा आपका, वही सेम 2 वाला है तो पाई स्टार लगा देने का, बस 2px पाई स्टार 2py, ये मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p सिग्मा स्टार 2pz। इतनी बात समझी। अब अगर थोड़ा बड़ा डाउट होगा कि सर नीचे कैसे आ गया, सुनो
तो एक बात याद रखना, पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, बहुत आराम से टूट जाता है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत पाई के कंपेयर में बहुत लेट टूटता है। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, सिग्मा की ज्यादा होगी। तो ये अपना एनर्जी ग्राफ ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ होता है, मतलब पाई वाले बॉन्ड की एनर्जी कम है और सिग्मा की ज्यादा है। तो इसलिए मैंने वही कहा था आपको कि पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, सिग्मा की ज्यादा होती है, तो ये इसलिए नीचे है ऊपर आया। आपको ये बात याद रखना है, बाकी सब कुछ नहीं। इसके बाद कभी ट्रिक बताऊंगा जब प्रोसेस ज्यादा होगा, तो अब क्या आपको थोड़ा ट्रिक लगाना सुनना। तो अभी इलेक्ट्रॉन को भरना चालू करता हूँ। तो एक यहाँ ये तो आपका ऐसे फुल हो जाएगा, ऐसे से कर दो फटाफट यहाँ पे भाई, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, टोपी में एक है ना, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, इसके बाद टोपी में एक है। अभी क्या करोगे भाई ये बताओ, अभी क्या करना अपने को ये बताओ। देखो तो आप इसको ये पहले कहां पर आना पसंद करेंगे, जिसकी एनर्जी कम है, तो इसमें आएंगे। अब दिक्कत ये होती सर ये दोनों एक में आएंगे कि ये अलग अलग आएंगे। ठीक है सुनो, तो ये यहां पर आएगा, ये भी यहां पर जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए, अगर ये यहां पर कूद के गया और ये यहां पर आ गया, तो ये तो बोलेगा ना भाई कि मेरी एनर्जी तेरे इतनी है, मेरी भी जो एनर्जी है तेरे इतनी है, तेरे पास दो आ गए, मेरे पास एक भी आई भी नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों की जब अगर एनर्जी सेम रहती है तो दिमाग ये लगाना है दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन देके हटा देने का। जब कभी इलेक्ट्रॉन, अगर दो इलेक्ट्रॉन है और दो एनर्जी है, दोनों की सेम है, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो क्या करना है, एक एक देके भगा देने का। ठीक है याद रखना हमेशा, लेकिन कब, जब एनर्जी लेवल सेम होगा तब। ठीक है आगे, बस इलेक्ट्रॉन खत्म, आपका खत्म, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। अब ये देखो, अब अगर मैं बोलूं कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा है कि डाई है, पैरा है कि डाई है, ये बता दो फटाफट, पैरा है कि डाई है? ये आपका हो जाएगा पैरा। वेरी गुड, पैरा। कैसे मालूम पड़ा भाई, अनपेयर्ड है। उसके बाद अपने को निकालना है भाई क्या, बीओ। क्या निकालना है, बीओ। भाई बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4, डिवाइड बाय कितने से करूंगा भाई, 2 से, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 बाई 2 1, मतलब बीओ कितना इसका 1। ठीक है, दो चीजें निकाल दी, और हम लोग निकालते हैं ईसी निकालते हैं। ठीक है, ईसी कैसे निकालेंगे, देखो पहले अपने इलेक्ट्रॉन कहां भरा भाई, सिग्मा 1s में 2 भरा, अभी कहां भरा, सिग्मा स्टार 1s में भरा 2, फिर कहां भरा भाई, सिग्मा 2s में भरा 2, फिर कहां भरा, सिग्मा स्टार 2s में भरा 2, फिर यहां पर देखो पाई 2px ए में 1 है और पाई 2py में भी 1 है, और सिग्मा 2pz में कितना है भाई, 0 है। बाकी पाई स्टार लिखो भी चलेगा, नहीं लिखो भी चलेगा। पाई स्टार 2px में कितना है भाई, 0 है। पाई स्टार 2py में कितना है भाई, 0 है। सिग्मा स्टार 2pz में कितना है भाई, 0 है। बस इसी निकल गया हमारा। तो ये हमारा था इसी का। अब हम लोग बात करते हैं N2 का। ठीक है चलो रुको, जिसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं यहाँ पे N2 का देखो, अब N2 और O2 या फिर N2 बता दूंगा तो काम हो जाएगा आपका, इसमें कुछ करना है नहीं। देखो अब N2 की बात करते हैं, N2 ले लो। अब N2 क्या मेरा 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक बात याद रखना, 14 इलेक्ट्रॉन, अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन होगा और 14 से ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या दिमाग लगाना, देखो उसका भी ट्रिक बता दो। देखो तो पहले आप क्या करोगे, हमेशा की तरह एक एन यहां लिख दो, एक एन यहां लिख दो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 7। इसका कितना होता है भाई, 7। इसका इसी निकाल दो भाई, 1s2 2s2 2p3 5 ना, 5 2 7 है, 2p3 होगा ना, 2p3 1s2 2s2 2p3 कितना हो गया। अब हम लोग लाइन से क्या करेंगे, इसका एमओटी, इसका एमओटी, फिर इसका एमओटी। देखो करना क्या आपको, सुनो तो एक मिनट इसको बंद कर दो पहले। ठीक है चलो, तो यहां पे देखो 1s, पहले मैं इसका 1s बनाता हूं, देखो क्या होगा। इस वाले को मतलब s का बनाना है एमओटी, तो बहुत इजी है भाई, ऐसे कर दो, बन गया आपका 1s का। 2s का भी सेम ऐसे ही बनेगा भाई। ठीक है आगे, अब 2p का कैसे बनेगा, 2 लाइन आएगा आपका यहाँ पे, 1 2।
हो गया, 2 लाइन हो गया आपका, बन गया। अभी देखो एक बात याद रखना, इसमें क्या करना है सुनना। उसमें आपने क्या किया था, 2 पाई वाले को नीचे लिया था, याद है? जब 10 से अगर 14 से कम होगा तो 2 जो डब्बा था पाई वाले को नीचे लिया था। अभी क्या करना मालूम है, एक छोटा सा खाली करना है, आपको याद आएगा, उसको ऊपर लेना है, उसको ऊपर, बस काम खत्म। बाकी जो जहां पर था वही उतार देना है। खाली चेंजेस मालूम मैंने क्या किया, पाई जो 10 से या 14 से कम होंगे ना, तो उसमें क्या दिमाग था अपना भाई, पाई वाले को नीचे लिया था और सिग्मा वाला ऊपर था। यहाँ पे क्या करना है, 14 से ज्यादा या 14 हो गया तो बस चेंजेस क्या करना है, पाई वाले को ऊपर ले लो, बस सिग्मा वाले नीचे, बस हो गया। बाकी ये वैसे ही रहेगा, ऊपर कुछ चेंजेस नहीं करना भाई, नीचे ये वाला, ऊपर ये वाला, बस खत्म, इतना करना है। ठीक है, अब एक करा तो आपको देखो 2p3 है ना, एक p में 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3, एक एक एटम तीनों में होगा, 1 2 3, 2px 2py 2pz, ये सिग्मा 2pz, ये पाई 2px पाई 2py। ठीक है, ये तो आपका खैर भरेगा ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2px 2py और 2pz। ये आपका 2s का है यहाँ पे, इसका भर दो, ये 1s का यहाँ पर भर दो, इसका 1s इसका भर दो। अब इसको भरते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों भरा जाएगा यहाँ पे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, देखो एक यहाँ का उठाओ, एक यहाँ का उठाओ, यहाँ पर भर दो, भर दिया, काम खत्म। एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक एक भर दो। पहले मैंने कहा था जब सेम एनर्जी वाले होंगे तो आपको एक एक करके बांट देने का, तो एक आपने यहाँ भरा, एक आपने यहाँ भरा, एक बच्चा यहाँ पे भर दो, एक कहां पर, यहाँ पर भर दो, इतनी बात खत्म। अब ये क्या है, पैरा की डाई, उसके बाद बीओ निकाल दो। बीओ कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 4 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 10 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस 4 कितना, 6 6/2 3, मतलब बीओ कितना आया इसका भाई, 3 आया। आगे उसके बाद ईसी निकालना है, ईसी कैसे निकालना है भाई, उसमें क्या दिक्कत है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इसमें खाली थोड़ा चेंजेस कर देना है, घुमा देने का। बाकी आपका देखो ये सिग्मा 1s का मैंने लिखा के बार दिया, इसमें लिखा है इस बार 2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz कितना है 2, उसके बाद पाई 2px इक्वल है ना, दोनों का इक्वल है, इक्वल पाई 2py कितना 2 2 है, हो गया, इसी बन गया। बाकी जिसमें नहीं है उसमें 0 डाल दो, बस काम खत्म आपका। तो ये मेरा था कुछ एमओटी हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आपको ये आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखो मैंने आपको खाली एक ही चीज आपको रट्टा मरवाई है, मुझे याद है कि अगर 14 से कम रहेगा तो नॉर्मली जो चीज आपका है, ये 2p नीचे था, ये ऊपर था, मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि पाई की एनर्जी कम होती है, सिग्मा की ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 14 या फिर 14 से ज्यादा करोगे, बस छोटा सा चेंजेस कर दो, उसको ऐसे घुमा दो, मतलब ये जो नीचे जो था आपका पाई वाला ऊपर कर दो, सिग्मा वाला नीचे कर दो, ऊपर कुछ चेंजेस नहीं करना है। इतना कर दोगे आपका काम पूरा हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और एक और आपको इसका ट्रिक बताता हूं मैं, ट्रिक क्या है आपको, अगर बीओ निकालने का ट्रिक क्या है, ठीक है, चलो 1 मिनट इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको ट्रिक निकालता हूं। अगर आपको बीओ निकालना है, अगर आपको बीओ निकालना है तो शॉर्टकट ट्रिक पता क्या है, अगर जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट नंबर 14 होता है तो उसका बीओ कितना होता है, 3 होता है, मतलब बॉन्ड नंबर कितना होगा, 3, अगर 3 बॉन्ड होगा। अब उसकी लिखी जाओ, अगर आपका 13 हुआ तो कितना हो जाएगा, 2.5 कर देने का, 12 हुआ तो 2 कर देने का, 0.5 डिक्रीज कर रहे हैं, अगर 11 हुआ तो 1.5, ठीक है, ऐसे कम करते जाने का। अगर आपका 15 हुआ तो 2.5 कर देने का, 16 हुआ तो 2 कर देने का, 17 हुआ तो 1.5 कर देने का, एक एक कम कर, 3 सबसे मैक्सिमम होता है, इसको इसके बेसिस पे कब एक 0.5 कम ज्यादा करते रहने का। ठीक है, अभी आपको सिखाता हूँ। अगर मान लो मेरे को पास बोला O2 का बीओ कितना होगा शॉर्ट में भाई, और नीट में आया है, क्या करने का, पहले काउंट कर लेने का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 होता है, तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका 16,
16 मतलब क्या, यहाँ पर है कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, O2 0। अगर मैं बोला कि N2 का निकालो, N2 का फटाफट, तो N2 में कितना, एक का साथ दूसरे का साथ 40, मतलब हम लोग ने अभी टेस्ट किया था वियोग निकाला था 3 आया था, अभी इसके अकॉर्डिंग 3 के अकॉर्डिंग देखते हैं वियोग कितना, 40 में कितना 3 निकल गया। तो ऐसे करोगे आपको नीट में काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है तो एमओटी जो मैंने लिखाया था आपको वो एकदम अच्छे से समझ के जाना है, और जो मैंने आपको पोस्टुलेट लिखा है तो आपको याद नहीं करने हैं, वो खाली मैंने आपको समझाया था कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, उसके जो एमओटी डायग्राम्स होते हैं आपको वो याद करके जाना है, और कुछ याद करके नहीं जाना होता है। ठीक है, चलिए।